औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्विस इन्फ़ो देख रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैंने एक फ़ाइनेंशियल मॉनिटरिंग के हवाले से चेकलिस्ट शुरू की हुई है, जिसमें आज मेरा पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 ये मेरा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के हवाले से है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वसी व अरीद है, तो इस वक्त जो इंस्टीट्यूशन या ऑफिस के हवाले से है तो मैं उस पर ही डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह इसकी डिटेल में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। इस वक्त जो मॉनिटरिंग के हवाले से, फ़ाइनेंस के हवाले से ज़रूरत होती है, उस पे मैं इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये पहला जो है ना जी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बेसिकली चीज़ क्या है, इसकी मैंने शार्ट सी एक डेफिनेशन है जो रिलेटेड है फ़िलहाल इस हवाले से। इट इज़ ए फंक्शन ऑफ द ऑफिस इंस्टीट्यूट which deals the related to the staff in terms of hiring, compensation, performance, safety, wellness, benefit, motivation and training। इसका जो मेन फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्समेंट का किसी ऑफिस या इंस्टीट्यूट के हवाले से, वो स्टाफ की हायरिंग के हवाले से है। यानी जैसे हम स्टाफ को ही हायर करते हैं या रिक्रूटमेंट होती है, अगरचे रिक्रूटमेंट तो डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल लेवल पे होती है, लेकिन जो विजिटिंग स्टाफ है या डेली वेजेस स्टाफ है वो हम ऑफिस और इंस्टीट्यूट लेवल से हम उसको हायर करते हैं। इसी तरीके से कंपनसेशन है, उसको जो सहूलियात वगैरह मिलती हैं उनकी परफॉर्मेंस को वाच करना होता है। जो स्टाफ की परफॉर्मेंस है उसको भी वाच करना होता है, उसको भी देखना होता है कि परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। इसी तरह उसकी सेफ्टी के हवाले से है, ओवरऑल जहाँ पे आपका ऑफिस है या इंस्टीट्यूट है उसकी सेफ्टी के हवाले से। फिर वेलनेस है, उसके तंदुरुस्ती, उसके देखभाल, उसको फिर उसके बेनिफिट्स है, उसके फ़वाद, मोटिवेशन है और ट्रेनिंग है। तो इसको हम ओवरऑल जो है ह्यूमन रिसोर्सेज का, ये इस मैनेजमेंट का ताल्लुक पूरे इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट से रिलेट करता है। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज में तमाम वो चीज़ें आ जाएंगे जो किसी भी ऑफिस की नेसेसिटी हैं। तो इसके मैंने ऑब्जेक्टिव देखे हैं। एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो 3 इसके जो हैं, 4 इसके ऑब्जेक्टिव हैं, यानी 4 हिस्सों में HR को हम डिवाइड कर सकते हैं, या उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरी में आ जाता है। पहले है मुआशरती हवाले से, फिर उसको कवायद व ज़वाबित के हवाले से, फिर उसका फंक्शनल के हवाले से, फिर पर्सनल जो ज़ाती ऑब्जेक्टिव्स हैं या ज़ाती मकासद हैं उसके हवाले से। ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आती हैं। तो आगे चलते हैं। संक्शन, स्ट्रेंथ एंड वैकेंसी पोजीशन ऑफ द ऑफिस इंस्टीट्यूट में बी मेंटेन्ड। तो इसमें जो इदारा है, जो आपका ऑफिस है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, तो उसमें आपकी संक्शन स्ट्रेंथ में जितनी भी पोस्ट्स हैं, वैकेंसीज हैं, उसको आपने मेंटेन करना होता है। पहले तो उसमें संक्शन स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपकी टोटल संक्शनड पोस्ट कितनी है, यानी ऑर्गेनाइजेशन की, उस ऑफिस की टोटल संक्शनड पोस्ट कितनी है। फिर उसमें आ जाएगा फील्ड कितनी है, वेकेंट कितनी है, ये आ जाएगा। आगे अगर आप चाहें तो उसके अगेंस्ट जिस बंदे के ऑर्डर्स किए हुए हैं, पोस्टिंग की हुई है, उसका आप आगे नाम भी दे सकते हैं और साथ उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं।
तो इस तरीके से ये आपका सैंक्शन स्ट्रेंथ में है आपकी वैकेंसी पोजीशन, और साथ आपका जो उसका बेसिक पे स्केल है या पे स्केल है, तो पर्सनल स्केल है, तो वो भी आप उसमें मेंशन कर दें। तो इसका एक इस तरीके से पैटर्न बना लें। सीरियल नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट के बाद जो आगे आ जाएगा सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, उसके बाद वेकेंट कितनी है, फील्ड कितनी है, टोटल पोस्ट्स कितनी है, उसके अगेंस्ट कौन बंदा काम कर रहा है, फिर वो कितने अरसे से, उसकी डेट ऑफ जॉइनिंग आ जाएगी। अगर उसकी क्वालिफ़िकेशन भी आप मेंशन करना चाहें तो एंड पे क्वालिफ़िकेशन, यानी मैक्सिमम जो आपका सैंक्शन स्ट्रेंथ के हवाले से है, तो मैक्सिमम जो आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हिस्सा होगी। तो आगे यही उसके आ गई हैं आपकी जो उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसमें सैंक्शन स्ट्रेंथ के बाद जो है ना जी फिर आ गया प्रिपरेशन एंड कंप्लीशन ऑफ सर्विस बुक्स ऑफ ऑल द स्टाफ मेंबर ऑफ द ऑफिस ओब्लिग इंस्टीट्यूट। जितने भी आपके स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी सर्विस बुक को मेंटेन करना, जिस तरीके से उसके जो फ्रंट पेज है उस पे उसका नाम है, उसकी वल्दियत है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, यानी उसकी शनाख्ती अलामत क्या है, फिर उसके बाद थंब इम्प्रेशन है, उसके अपने सिग्नेचर हैं, फिर इसको इमीडिएट बॉस, डीडीओ, एचओआई जो भी ऑथोराइज ऑफिसर है वो उसको ऑथोराइज करेगा। इसमें ये बात जहन में रहे कि जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ इसमें शुमार होगी। इसको आप किसी नेक्स्ट स्टेज पे, लास्ट स्टेज पे इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इस डेट ऑफ बर्थ को आप सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर आप इसको चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो सर्विस बुक का अलग से एक पूरा चैप्टर है, तो मैं सर्विस बुक के हवाले से इंशाल्लाह अलग से वीडियो रिकॉर्ड कराऊंगा। उसके बाद किसी भी स्टाफ मेंबर का अलग अलग से उसका लीव का रिकॉर्ड होना भी ज़रूरी है। ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का पार्ट है। उसमें उसकी कैजुअल लीव है, कैजुअल लीव उसकी अगर गवर्नमेंट का बंदा है तो उसकी 25 होंगी, अगर पीसेक का बंदा है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन का तो उसकी कैजुअल लीव 25 होंगी, अगर वो टेफ्टा का है एम्प्लाई तो उसकी 15 कैजुअल लीव होंगी। इसी तरीके से सिक लीव है तो सिक लीव का भी अलग अलग से गवर्नमेंट का और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस या कॉरपोरेशन है या स्पेशल इंस्टीट्यूशंस है उसका अलग अलग से इसको डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन जो हमारे टेफ्टा है तो टेफ्टा मुलाजमीन का जो सिक लीव है वो 10 दिन है। 10 दिन के बाद ये लैप्स हो जाती है, जिस तरीके से कैजुअल लीव लैप्स हो जाती है। इसका ताल्लुक भी कैलेंडर ईयर से है। मैं इस पे ऑलरेडी डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ। फिर इसी तरीके से उसकी अर्न्ड लीव है तो अर्न्ड लीव का रिकॉर्ड भी उसका साथ साथ मेंटेन करना पड़ेगा। जिस तरीके से वो लीव लेता है तो लीव इंटर होगी, अगर लीव नहीं लेता तो साल के बाद उसकी छुट्टी उसके क्रेडिट में जमा हो जाएगी। इसलिए इसको भी ईयरली बेसिस पे आप मेंटेन करेंगे। तो इसके बाद अगला जो है ना जी इनका ह्यूमन रिसोर्सेज का, तो ये पर्सनल फाइल्स ऑफ द ऑल स्टाफ ऑफ द ऑफिस इंस्टीट्यूट में बी मेंटेन्ड। पर्सनल फाइल्स का मतलब ये होता है कि जिस वक्त कोई एम्प्लॉय उसकी आप उसको विजिटिंग पे हायर कर रहे हैं या डेली वेजेस पे हायर कर रहे हैं या वो रेगुलर बेसिस पे वो स्टाफ आप मेंबर्स आपके पास आया है, तो इसकी एक नए सिरे से आप पर्सनल फाइल जो है वो बनाएंगे। पर्सनल फाइल में आपके
डॉक्यूमेंट्स के अलावा उसकी जॉइनिंग रिपोर्ट, उसके अपॉइंटमेंट लेटर, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन और उसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के साथ साथ आगे अगर वो लीव अवेल करता है तो लीव का रिकॉर्ड होगा, अगर वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का होगा, अगर कोई एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ फाइल का हिस्सा होगा। तो इसी तरीके से फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जितने जितने भी प्रोसेस इन बिटवीन उसकी सर्विस में होंगे वो आपको पर्सनल फाइल में मेंटेन करने होंगे। हर एक स्टाफ मेंबर्स की अलग अलग से पर्सनल फाइल बनेगी। उसका स्टार्ट उसके डॉक्यूमेंट्स से होगा, डॉक्यूमेंट्स के बाद उसका अगर इंटरव्यू का कॉल लेटर है तो उसका कॉल लेटर आ जाएगा, उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के बाद जॉइनिंग रिपोर्ट है, जॉइनिंग रिपोर्ट के बाद उसकी जो है जी मेडिकल फ़िटनेस है, मेडिकल फ़िटनेस के बाद पुलिस वेरिफिकेशन है करैक्टर के हवाले से, फिर उसके बाद उसकी बाकी सारी चीज़ें जॉइनिंग के साथ साथ आगे सारी वो मेंटेन होती रहेंगी। तो ये पर्सनल फाइल को मेंटेन करना भी ये पार्ट ऑफ HR है। तो इसको भी साथ साथ पर्सनल फाइल्स को मेंटेन करना ये भी इंस्टीट्यूट के की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया उसके ऑब्जेक्टिव्स में वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, उसमें ये ख़ास कर चीज़ें हैं जो इसका पार्ट होंगी। तो आखिर में यही गुजारिश है कि आप मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लिंक करें, और कोई सजेशन अगर है इसके इम्प्रूवमेंट के हवाले से तो काइंडली ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे इनबॉक्स में आप किसी किस्म की भी राय दे सकते हैं, और इंशाल्लाह अगर कोई इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो मैं इंशाल्लाह उसका भी आंसर दूंगा। इसी तरीके से मैं अपनी इस वीडियो को इख्तिताम करता हूं, और अपना ख्याल रखिएगा। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।